नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, आज की क्लास में हम अधिगम से संबंधित पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए सवालों को यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए, स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। ये रीट भर्ती L1 2021 का आया हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन देखिए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। दूसरा, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना। तीसरा, चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में ऐसा होता है, या इनमें से ये सभी होता है। तो बताइए साथियों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या रहेगा। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब आपको मैं बता देता हूँ, पहला वाला ऑप्शन ही रहेगा। चलिए देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अधिगम के संबंध में सत्य कथन छांटिए, यानी इन जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं चारों, इनमें सही कौन सा है। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभव के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन, सीखने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होगा। अगला, परिवर्तन व्यवहार की क्षमता और बाह्य व्यवहार दोनों से हो सकता है, या उपरोक्त सभी। तो साथियों, इस सवाल का जवाब रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी की सभी बातें अधिगम से संबंधित हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रिया है। तो बताइए भाई, निर्देशन, चयन, सूझ या उपरोक्त सभी। तो साथियों, इस सवाल का जवाब बिल्कुल उपरोक्त सभी ही होगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। किसी उद्दीपन से निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। ये रीट लेवल 1 2011 में आया हुआ सवाल है। और अव्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा क्या है भाई। तो इस सवाल का सही जवाब आपको मैं बता देता हूँ, अव्यस्तता। इसका ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहते हैं, और ये रीट लेवल सेकंड 2015 में आया हुआ है। तो बताइए, क्या ये नहीं, ऐसा नहीं अधिगम में नहीं कहते, या कहते हैं हाँ, या अनिश्चित है, या कभी कभी। तो इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो है नहीं। ऐसा परिपक्वता से आया व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं कहा जा सकता। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो बताइए साथियों, ये रीट लेवल L1 2012 में सवाल आया है, और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये अभ्यास पर निर्भर करती है, ये प्रयोगों पर निर्भर करती है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बताइए क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब। तो साथियों, ये बिल्कुल ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगला सवाल देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। यह रीट लेवल 2 2011 में आया सवाल है। संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, या परिपक्वता एवं आयु। बताइए इस सवाल का सही जवाब बताइए। तो मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ, डी वाला ऑप्शन परिपक्वता और आयु यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा अधिगम के लिए। अगला सवाल, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। ये पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। ये रीट लेवल 1 2017 में आया हुआ सवाल है। क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, या अन्य कारक। तो देखिए, स्कूल संगठन, ये छात्रों, ये देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं कि संगठन जहाँ आ रहा है तो वहाँ पर सामाजिक कारक लागू हो जाता है, और इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो सी वाला ऑप्शन, सामाजिक कारक, यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो साथियों, आपके कितने सही हुए हैं और क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।